हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। एक बार बहुत ही खुशी खुर्रम की खबर लेकर फिर से झंझारपुर में मौजूद है। झंझारपुर ने बैंकिंग में एक कदम और आगे बढ़ा दिया। एक और सरकारी बैंक आपके बीच में जो सॉट्स वगैरह में अभी तहलका मचा कर रखा हुआ, इस बैंक का जवाब नहीं है, वो अब आपके बिहार के इस सुदूर इलाके में यानी कि झंझारपुर में भी कदम रख चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो आपका है IOB, वो यहाँ इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने आज से अपना काम करना शुरू कर दिया है। काम करना शुरू का मतलब ये है कि आज से यहाँ खाता खुल सकती है, आपको ऋण मिल सकती है। आप यहाँ से जिस तरह की भी सरकारी या फिर प्राइवेट में जो बैंक्स वगैरह में वर्क होती है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद है। आज यहाँ पर श्री विनोद कुमार रजक जो महाप्रबंधक है बिहार के, आप देख सकते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पटना के, उन्होंने अपने हाथों से फीता खोलकर और फिर इस बैंक का जो है इस शाखा का ओपनिंग करा है। आपका पहला सवाल होगा कि ये बैंक कहाँ है, फिर इसके आगे बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो झंझारपुर RS का थाना है, उससे थोड़ा सा ही जब आप चलेंगे पश्चिम, तो देखेंगे कि थोड़ा सा आगे आकर पहला ही मकान के ऊपर में आपको ये फर्स्ट फ्लोर पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक का बोर्ड लगा हुआ है। आप यहाँ आ सकते हैं, अपना खाता खुलवा सकते हैं, जीरो बैलेंस से आपका खाता यहाँ शुरू हो जाएगा। और बैंक की और भी जितनी चीज़ें होती है, चाहे वो बाइक लोन लेना हो या फिर आपको बिजनेस लोन लेनी हो या फिर आपको मकान वगैरह के लिए लोन लेनी हो, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, या फिर आपको फिक्स डिपॉजिट कराना हो, बैंक की जितनी भी वर्क है वो यहाँ पर आज से शुरू हो गई है। बातें हमारे झंझारपुर के लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि आज जो है यहाँ पर यह बैंक पहुँच चुकी है और सर भी यहाँ तक पहुँचे। सर, कैसा लगा हमारे शहर में आकर? नहीं, बहुत बढ़िया। आने में थोड़ी लेट हुई और चूँकि रास्ता भी कुछ हमारा रास्तों में भी कुछ ब्लॉकेज किया गया है कांवरियों के लिए, तो थोड़ा लेट हुई, लेकिन काफ़ी अच्छा है। फील होता है कि अपनी जगह आ गए। अपनी जगह। सर, बहुत सारे बैंक्स हैं, आपकी बैंक में क्या खास रहे? देखिए, बैंक में आज के डेट में यदि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देखी जाए तो सभी बैंक लगभग एक प्रकार के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हाँ, लेकिन देने का जो तरीका होता है, सर्विस देने की जो डिलीवरी होती है, वो चेंज करती है। तो हमारी बैंक से यदि आप जुड़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमारी जो सर्विस देने की जो क्वालिटी है वो बाकी बैंक से थोड़ी अलग है। हम लोग सर्विस के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। भले हमारी बैंक की शाखाएं कम थी बिहार में, लेकिन आज जागरूकता इतनी है कि लोग जानते हैं कि ये भी एक सरकारी बैंक है और अपने सर्विस के लिए जानी जाती है। तो इसलिए झंझारपुर में हम लोगों ने सोचा कि ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि हम उनकी वहाँ पे भी सेवा अपनी प्रदान कर सकें। जैसे कुछ बैंक्स वगैरह नया आती है तो ग्राहक बढ़ाने के लिए कुछ ऑफर्स वगैरह रखती है कि जीरो बैलेंस से आपका शुरू हो जाएगा अकाउंट, या इस तरह का ऐसा कुछ है अपने? नहीं, जीरो बैलेंस की अकाउंट तो केंद्र सरकार के द्वारा ऑलरेडी स्टार्टेड है। हाँ, वो जो जनधन योजना में BSBD अकाउंट्स खोलती हैं, उसके लिए तो हर एक बैंक को खाता खोलना है, कोई बैंक को मना नहीं कर सकता, और हम लोग भी बहुत ज़ोर शोर से इसको खोलते हैं। हाँ, नई बैंक होने के कारण थोड़े हम लोग बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूड करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जिसको कि आज तक बैंक की सुविधाएं नहीं मिली है, और यहाँ से हो सकता है 15, 20 या 25 किलोमीटर दूर के गांव जहाँ के लोग के लिए यहाँ पे चल के आकर के अकाउंट ऑपरेट करना डिफ़िकल्ट हो या कॉस्टली हो, उसको बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के द्वारा बैंकिंग की सुविधाएँ दे सकें और जीरो बैलेंस को खाता हम लोग खोल सकें। जीरो खोल सकें। सेविंग बैंक बैलेंस के लिए क्या रहता है आपने? ऐसा कोई बैलेंस के लिए, जैसे कि कुछ प्राइवेट बैंक्स वगैरह में होते हैं कि 5000 अगर आप नहीं रखते हैं तो पैसा कटने लगे, इस तरह की? हमारा ऐसा नहीं है सर। हमारा जो जैसे हमने बताया जीरो बैलेंस है, तो स्टूडेंट के लिए हमारे पास 200 से है, फिर 500 मिनिमम बैलेंस है, फिर कुछ एक स्कीम वाइज है जिसमें कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, उसमें हो सकता है कुछ ज़्यादा बैलेंस की हो। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग हर एक मतलब जितने भी स्टार्टर है सबको हम लोग कैटर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा बैंक जो एक एलिट सोसाइटी को ही केवल कैटर करे, ऐसा नहीं है। ये सभी की बैंक है, हर एक प्रकार के आदमी, हर एक प्रकार के कस्टमर्स आके हमारे से सुविधा ले सकते हैं। इतना फेम बैंक होने के बाद भी थोड़ा टाइम लगा सर इधर आने में? हाँ, मैं बताया क्योंकि बीच में क्या हुआ कि हमारी ये साउथ बेस्ड बैंक थी, साउथ में हमारी काफ़ी ब्रांचेज और लोग काफ़ी पॉपुलर भी हमारी बैंक है, लेकिन नॉर्दर्न साइड में हमारी उतनी रीच नहीं थी। तो अभी ये लास्ट 3-4 सालों में हम लोगों ने काफ़ी, और लास्ट ईयर से हमने 25 ब्रांचेस बिहार में खोले हैं, और हो सकता है कि हमारी एक क्षेत्रीय कार्यालय और बिहार स्टेट में बने और आने वाले समय में अच्छी शाखाएँ हमारी हो। हाँ, लेकिन देर भी आए हैं, लेकिन अभी भी हमें काफ़ी काम करने की हमें ज़रूरत है। थैंक यू सर।
और जैसा कि हमने बात किया है विनोद कुमार रजक जी से, जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पटना से आए हुए थे, महाप्रबंधक हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि हमारी सबसे बढ़िया सुविधा ये रहेगी कि बैंक में आपको यहाँ PR बहुत अच्छा मिलेगा, यानी ग्राहकों के साथ पर्सनल रिलेशन की बात की जाए, व्यवहार की बात की जाए, वो आपको मिथिला के हिसाब से बिल्कुल मीठा मिलेगा और आपको किसी तरह की असुविधा होने वाली नहीं है, चाहे वो जेंटिल हो या फिर कोई लेमैन हो या फिर कोई ऐसे लोग जिनको कुछ नहीं पता, वो भी यहाँ आके अपना काम बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। यहाँ पे आवश्यकता भी है, आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा फैमिली नहीं जिनके यहाँ EMI नहीं चल रहा हो, तो बैंक की तो जितना भी बैंक खुल जाए कम जाए, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी बात है कि आप देख सकते हैं कि झंझारपुर में ये बैंक ने अपना दस्तक दे दिया। आप लोग अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमारे आमंत्रण को स्वीकार किए और आज इस विशेष बेला में यहाँ उपस्थित है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हम लोग अपनी इस शाखा का औपचारिक उद्घाटन कर रहे हैं। इसके लिए हमारे माननीय महाप्रबंधक महोदय यहाँ उपस्थित हैं, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन के बिना इस शाखा का स्वरूप होना संभव नहीं था, इसलिए उनका विशेष आभार। जैसा कि आप लोगों को यह ज्ञात है कि आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए पक्ष परोक्ष दोनों ही रूप से बैंकिंग को नहीं भूला जा सकता है। कहा भी जाता है अर्थ के बिना सभी अनर्थ है। जो भी सुविधाएं होती है एकदम अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि वो देंगे। अंत में एक बार फिर मैं रीजनल ऑफिस के सारे स्टाफ, सारे IT स्टाफ और भी जो स्टाफ है सारे लोगों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनकी मदद के बिना ये सारा प्रोग्राम फंक्शन जो है एक साथ नहीं हो पाता। अंत में हमारे सारे लोग यहाँ पे जो भी आए हुए हैं, हमारे जितने भी कस्टमर हैं, जो भी लोग आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे लिए वो अपने समय निकाल के आए हुए हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाह रहे थे किसी नए बैंक की तरफ फॉलो करना, जाना और एक खाता और बढ़ाना, तो आप बड़ी शौक से आवें और अपना एक खाता ज़रूर यहाँ खुलवावें, ताकि आप भी देखें कि यहाँ की सुविधाएँ क्या है। वैसे भी आप आकर के यहाँ पर जो है रिसेप्शन पे और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो बैंक में आकर के रिसेप्शन से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस इलाके के बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति लगते, इस बैंक के भी बहुत सारे स्टाफ्स वगैरह सभी ने बड़ी हैपनिंग के साथ आज ये झंझारपुर को सौगात दिया है। तो हमारी झंझारपुर फिर से एक कदम आगे बढ़ी है। आप अपनों तक इस खबर को जरूर पहुंचा दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन जन न्यूज़ के लिए झंझारपुर से नमस्कार।